हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर साइंस का स्टार्ट हो गया था। उसमें हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जो भी मेन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो समझ ली थी। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो एग्जाम्पल हैं, जो जो और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सिलेबस या फिर जो भी सिलेबस जिस पर बेस्ड होगा वो 10th के लिए, फर्स्ट और टीजीटी पीजीटी के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं लोग, उनके लिए। ठीक है, तो और जिनको सीटेड का भी सीडीपी पढ़ना है वो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सीटेड वाली सीडीपी लिखा होगा वहां पे। और बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट ही हुए हैं। 5-6 क्लासेस हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं, शायद 10 हो गई हैं, उससे ज्यादा नहीं हुई। आप अगर एक साथ पढ़ेंगे तो 2-4 दिन, 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि 30-30 मिनट की क्लासेस है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा चीजें नहीं करी गई। एक टॉपिक लिया गया है, वो फिनिश किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हम लोग आज, अभी तक तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था कि लिटमस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है जो जो पर्पल कलर की डाई होती है। एक तरह की डाई होती है जो पर्पल कलर की होती है। ठीक है, इसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो लाइकेन है वो बिलोंग करता है थैलोफाइटा से। ठीक है, एक डिवीजन होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसको थाइलोफाइटा कहते हैं, जो प्लांट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो थैलोफाइटा जो होता है वो लाइकेन होता है, उसी से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग पर्पल डाई निकालते हैं, जिसको लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। लिटमस सॉल्यूशन को हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं जब वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में नहीं होता है। जब भी हमारा लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में नहीं होता है तो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जो लिटमस पेपर होते हैं वो जनरली पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन अभी क्या है, कुछ लाइट ग्रीन कलर के, लाइट येलो कलर के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन का से वो उसमें होगा। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन उनमें होगा और उसके छोटे छोटे पीसेस बना के लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, पेपर के ऊपर डाई लगा दी जाती है। ठीक है, अब कुछ और भी तरह के नेचुरल लिटमस की या फिर कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे। उनमें से क्या है, पहला तो हम टर्मरिक देखते हैं। ठीक है, सेकंड रेड कैबेज। रेड कैबेज भी हमारी क्या होगी, एक नेचुरल इंडिकेटर होगी। ठीक है, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया। जो फ्लावर्स होते हैं, कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, जिनकी पेटल्स कलर्ड होती हैं, जैसे उनका प्लेटूनिया नाम होता है एक का, पेटूनिया। ठीक है, पेटूनिया। फोर्थ, एक और फ्लावर लिख लेते हैं, जैसे है जिरेंटम। ठीक है, जिरेंटम लिख देते हैं। तो ये कुछ होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, जो एसिडिक और बेसिक को, बेसिस को हमारे सिंपली इंडिकेट करते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ लैब मेथड्स हैं जो हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में हमें पता चल गया, और पहले भी पढ़ा था लिटमस के बारे में, कि जो हमारा लिटमस है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है एसिड और बेसिस के बारे में। ठीक है, और ये पर्पल कलर का होता है, लाइकेन से निकाला जाता है, थैलोफाइटा डिवीजन का ऑर्गेनिज्म होता है, और एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो और कुछ इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, जैसे टर्मरिक है, रेड कैबेज है, पेटूनिया है, जिनेंटम। ठीक है, जर्नेंटम, जरांटम जो भी तो बोला जाता हो, या जिरेंटम बोला जाता हो। ठीक है, ये जो टर्मरिक है उसमें देखा होगा आपने, जब कपड़ों में कलर लग जाता है, ठीक है,
कपड़ों में कलर लगा, हमने क्या किया, उन हल्दी का कलर लगा या टर्मरिक का कलर लगा, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको साबुन से धो दिया। ठीक है, उससे पहले जब हम जैसे ही साबुन लगाएंगे, साबुन क्या है या सोप क्या है या डिटर्जेंट क्या है, बेस है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आ जाएगा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें पता चल जाएगा जो ये सोप हम यूज कर रहे हैं वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, रस्ट या फिर ब्राउनिश रेड कलर का चीजें हो जाएंगी जो टर्मरिक का कलर होगा। और अगर एसिड के साथ इसका रिएक्ट कराएंगे टर्मरिक का, तो वो कोई रेड कलर नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब के साथ कोई कुछ ना कुछ एसिड और बेसिस के साथ कलर दे रहे होंगे। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं एसिड एंड बेसिस की। एग्जांपल्स लेंगे, फिर उनको डिफरेंशिएट करके भी समझेंगे। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम लोगों ने कुछ सैंपल लिए हुए हैं। ठीक है, कुछ सैंपल लिए हुए हैं, उन सैंपल के बेसिस पे हम बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या क्या, कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल है। अब उनको हम क्या करेंगे, रेड लिटमस लगाएंगे उनके ऊपर, रेड लिटमस। ठीक है, उनके ऊपर मतलब कह सकते हैं सैंपल लिया और रेड लिटमस लिया, उसके ऊपर एक दो ड्रॉप सैंपल का हमने ड्रॉप किया। सेकंड क्या करेंगे, हम ब्लू लिटमस के ऊपर अपना सैंपल को ड्रॉप वाइज गिराएंगे। ठीक है, थर्ड हम लेंगे फेनोप्थलीन। ठीक है, फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन, थलीन, और फिर है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये चीजें ली हमने। तो सैंपल में हमारे पास क्या क्या था। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है किसकी, एनसीईआरटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सैंपल कैसे बिहेव कर रहा है। तो पहला हमने लिया HCl, सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H प्लस और Cl माइनस को रिलीज करता है वाटर में। ठीक है, देख लिया, हमें पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जब हम इसको ड्रॉप वाइज रेड लिटमस पे गिराएंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, हमने क्या किया, एक रेड लिटमस लिया, रेड लिटमस के ऊपर ड्रॉप वाइज क्या गिराई, HCl गिराया, तो ये जैसा था रेड था और रेड ही रह गया। मतलब का ये इसका मतलब कि अगर रेड लिटमस लिया है हमने और उसमें HCl ड्रॉप वाइज गिराया है और उसमें कोई कलर का चेंज, अगर हमें ये नहीं पता है कि ये कौन है, सैंपल लिया हमने, रेड लिटमस के ऊपर गिराया, उसने कलर चेंज नहीं किया है, कहने का मतलब कि हमने जो भी सैंपल लिया है वो एसिडिक है। ठीक है, अगर रेड लिटमस के ऊपर ड्रॉप वाइज हमने कोई सैंपल गिराया है और रेड लिटमस ने कोई कलर चेंज नहीं किया है, तो वो सैंपल हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, अगर हम HCl को ब्लू लिटमस के ऊपर गिराते हैं या ड्रॉप वाइज गिराते हैं, या हल्का सा हमने कोई टेस्ट ट्यूब लिया या फिर बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब ही लेंगे छोटा सा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या किया हमने, हल्का सा लिटमस पेपर डिप करके देखा। अब की बार हमारा लिटमस पेपर कैसा था, ब्लू था, तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या फिर हमने ब्लू लिटमस के ऊपर कोई सैंपल डाला है और उस सैंपल की वजह से ब्लू लिटमस हमारा रेड कलर का हो गया, तो जो सैंपल होगा वो एसिड होगा। ठीक है, अब फिनोप्थलीन और HCl की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करी जाएंगी, तो यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कलरलेस फिनोप्थलीन था और कलरलेस ही रहेगा। तो कहने का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन
कोई भी कलर चेंज नहीं शो करता है, ठीक है, कलरलेस था, कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डाला या कुछ ड्रॉप्स लिए हमने, उसमें HCl लिए और उसके ऊपर एक दो ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डाला, तो कलर जो है मिथाइल ऑरेंज का वो रेड हो गया। कहने का मतलब, अगर कोई हम ऐसा सैंपल लेते हैं जिसमें उस सैंपल को हम मिथाइल ऑरेंज के साथ ड्रॉप वाइज मिक्स करते हैं, तो जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो सैंपल था वो एसिडिक था, ठीक है। अगर हम ऐसे ही क्या ले लेते हैं, सेकंड हमारा सैंपल जो है H2SO4, H2SO4 भी एसिडिक इन नेचर है, यहाँ पे 2 H प्लस निकलेंगे और साथ में SO4 2- निकलेगा, ठीक है। ये देख लिया, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें पता है एसिड रेड लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं शो करता है, नो चेंज, ठीक है। ब्लू रेड था, रेड ही बना रहेगा। लेकिन एसिड ब्लू के साथ मिलते ही, ब्लू लिटमस के साथ मिलते ही रेड कलर शो करने लगता है। हमें पता है कि एसिड को फिनोफ्थलीन के साथ मिक्स करेंगे, ड्रॉप वाइज मिक्स करेंगे, 2-4 ड्रॉप मिक्स करके देखेंगे। पूरा 1 लीटर 2 लीटर तो करते नहीं है, ये सारा लैब मेथड होता है। ड्रॉपर से एक ड्रॉप हमने फिनोफ्थलीन ली और एक ड्रॉप हमने H2SO4 ली, एक ग्लास लिया या पोर्सलेन डिस्क ली, उसमें मिक्स करके देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन भी कोई कलर चेंज नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज रेड कलर दिखा रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि जब हम एसिड को मिक्स करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या होगा, सॉरी, एसिड को मिक्स करेंगे रेड लिटमस के साथ तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एसिड को मिक्स करेंगे फिनोफ्थलीन के साथ तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कलरलेस रहेगा। और लेकिन जैसे ही हमने एसिड को ब्लू लिटमस में ऐड करा या मिक्स किया या ब्लू लिटमस के ऊपर ड्रॉप वाइज गिराया एसिड को अपना, तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम और ऐसे ही एसिड्स लेना चाहें तो कौन कौन से एसिड ले सकते हैं, हम ले सकते हैं HNO3, हम ले सकते हैं CH3COH। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। थर्ड हम लेंगे HNO3। HNO3 कैसे, H प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे नो चेंज, ठीक है। ब्लू रेड लिटमस के साथ हमारा एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन ब्लू के साथ रेड में चेंज हो जाएगा। फिनोफ्थलीन के साथ कोई कलर नहीं देगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर दे देगा, ठीक है। और ऐसे एसिड यहाँ जगह है, यहाँ कर लेते हैं। फोर्थ हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COH। ये वीक एसिड है, लेकिन वीक एसिड है तो भी ये इसी तरह बिहेव कर रहा होगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रेड लिटमस रिमेन्स रेड, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस एंड मिथाइल ऑरेंज चेंज इनटू रेड कलर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने मेन एसिड देख लिए, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COH है, क्या है इसका नाम, एसिटिक एसिड, H2SO4 क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, और लास्ट में HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इतनी बात हो गई। और यहाँ पे भी क्या होगा, हमें मिलेगा H प्लस CH3COO माइनस, ये मिलेगा, ठीक है। अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें, अब कुछ जरूरी नहीं है सारे सैंपल हमें एसिडिक दिए जाएं, कुछ सैंपल हमें बेसिस भी दे दिए जाएंगे। तो बेसिस के रिस्पेक्ट में ये लिटमस कैसे वर्क करेंगे,
ठीक है, ये जो इनसे इंडिकेटर ही है ना एक तरह से, ये जो रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या है? ये सारे इंडिकेटर हैं। इन सबका इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि जो सैंपल दिया हुआ है हमारे पास वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले लिटमस टेस्ट करते, कुछ भी हमें मिलता है अगर लिक्विड फॉर्म में तो हम लिटमस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भी मिला है क्रिस्टल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में तो उसको पानी में मिक्स करके एक बार लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं एसिडिक है बेसिक। अब अगर हमें प्राइमरी चीज पता चल जाएगी कि ये एसिड है, ठीक है, तब हम आगे की टेस्ट करना शुरू करेंगे कि कौन सा एसिड है, H प्लस कैसे रिलीज कर रहा है, H प्लस है कि नहीं है। ठीक है, कुछ एसिड ऐसे भी होंगे ना। ठीक है, तो अब जनरली सारे एसिड में मिलेगा आपको, लेकिन क्या होगा कि हम जब बात कर रहे होंगे कि H प्लस रिलीज हो रहा है, ठीक है, H प्लस तो होगा ही होगा, साथ में उसके साथ कौन है और N है कि S है कि O है कि Cl है, ये आगे की चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें पता चल जाए क्या है। इसको रब करते हैं, बेसिस की बात करते हैं, जितने सैंपल में बेसिस दिए गए। तो नेक्स्ट जो सैंपल में हमको फिफ्थ पॉइंट दिया गया था, 4 हो गए थे ना, फिफ्थ जो दिया गया था वो हमको NaOH दिया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ जो हमको सैंपल दिया गया था वो क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेवेंथ दिया गया था हम लोगों को सैंपल में, ये एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा कि बहुत सारे सैंपल दिए गए हैं, उनमें इन चारों इंडिकेटर को रखा गया है, ड्रॉप वाइज गिराया गया है, फिर पता किया गया है कौन सा सैंपल किस तरह का बिहेव करता है। ये लैब का प्रोसेस है और ये आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एट्थ है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाइन्थ होगा NH4OH। ठीक है, अब हम एक एक करके चीजें समझते हैं। तो ये क्या है? ये OH माइनस Na प्लस, ये Ca2 प्लस, ये OH माइनस, ये K प्लस OH माइनस, Mg2 प्लस OH माइनस, NH4 माइनस NH4 माइनस प्लस OH माइनस, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आयंस है हमारे वो इस तरह है। अब हम बेसिस को एक एक करके रखेंगे, रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस में, फिर फिनोप्थलीन में, फिर मिथाइल ऑरेंज में। तो पहला क्या होगा? रेड लिटमस जो होगा होगा हमारा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स ब्लू। जैसे ही बेस पड़ेगा रेड लिटमस के ऊपर तो टर्न्स ब्लू। कोई भी बेस डालेंगे हमेशा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, कलर चेंज कर देगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या था? रेड लिटमस के ऊपर कोई सैंपल डाला गया, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो सैंपल हमारा बेसिक नेचर होगा। ठीक है, उसमें OH माइनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करें ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस के ऊपर कोई भी सैंपल हम डाल रहे हैं और कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब जो सैंपल है हमारा वो बेसिक इन नेचर है। फिनोप्थलीन में क्या होगा? फिनोप्थलीन में मोस्टली पिंक कलर शो कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही हम फिनोप्थलीन में बेस मिक्स करेंगे तो पिंक कलर मिल जाएगा। जैसे ही हम फिनोप्थलीन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो हमें पिंक कलर मिल जाएगा। जैसे ही हम फिनोप्थलीन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे हमें पिंक कलर मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे हमें पिंक कलर मिलेगा। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में फेंट फेंट पिंक कलर मिलेगा, या फिर कह सकते हैं फेडेड पिंक कलर। ठीक है, तो
अगर फिनोप्थिलीन में हमने कोई सैंपल मिक्स किया है या फिनोप्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स में हमने कोई सैंपल मिक्स किया है और फिनोप्थिलीन हमारा पिंक कलर का हो गया है, तो वो सैंपल डेफिनेटली बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में हम सैंपल मिक्स करेंगे, तो मिथाइल ऑरेंज में सैंपल मिक्स करेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया तो हमें येलो कलर मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज में हमने KOH मिक्स किया तो हमें येलो कलर मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज में हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया तो हमें येलो कलर मिलेगा। और मिथाइल ऑरेंज में हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया तो हमें येलो कलर मिला। तो ये थी फर्स्ट जो एक्टिविटी थी वो। तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट हुआ पहला, एक ये जो है इसको कहेंगे लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। और दूसरा एक मिथाइल फिनोप्थिलीन टेस्ट और मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। ठीक है, फिनोल्थिलीन, यहाँ पे एल नहीं लिखा है, एल नहीं लिखा, चलो देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, तो अभी क्या है, लिटमस टेस्ट किया पहले, तो यहाँ पे क्या था, एसिड जो था वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था और बेस क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर एसिड क्या करेगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, तो इसको ब्रो लिख सकते हो। और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, BRB ABR। ठीक है, कुछ भी इसका निम्नलिखित बना सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आया। अब मिथाइलिन टेस्ट की बात करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में, सॉरी मिथाइलिन नहीं, फिनोप्थिलीन, एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोप्थिलीन है वो कलरलेस रहेगा, रिमेन कलरलेस। और जैसे ही हमने बेस मिक्स किया तो फिनोप्थिलीन पिंक या फेंट पिंक हमें मिल जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज में जब हमने एसिड मिक्स किया था तो रेड कलर का हो गया था, और मिथाइल ऑरेंज में हमने बेस मिक्स किया तो वो येलो कलर का हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। और हमें याद रखना है कि कौन से टेस्ट में कैसा कलर हमको मिल रहा है। तो ये वाले जो जितने भी थे, तो इसमें हम क्या देख रहे थे, एसिड जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेसिस में, इसमें अभी तक जो हमने इंडिकेटर देखे थे वो क्या था, कलर चेंज करते थे। इंडिकेटर्स चेंज इट्स कलर व्हेन एसिड और बेस मिक्स इनटू इट। ठीक है, जब हम एसिड या बेस को उनपे मिक्स करके या ड्रॉप वाइज डाल के देखते हैं तो हम उस वहां पे चेंज इन कलर देखते हैं। अगर ये वाला ना हुआ, ठीक है, चेंज इन कलर की जगह हम ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर की बात करें, ये कैसे इंडिकेटर थे, ये कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर थे, इसकी जगह हम ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। वहां पे क्या होगा तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज क्या देखी, रेड लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस के साथ, फिनोप्थिलीन के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ हमारे एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली लिख सकते हैं, इसको रब करके लिखते हैं जनरली। तो जनरली हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जनरली हम लिखेंगे अगर हमारा सैंपल एसिडिक है तो रेड लिटमस कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, फिनोप्थिलीन में हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल है। ठीक है, और बेसिक अगर होगा हमारा, बेस होगा हमारा सैंपल, तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा,
ब्लू लिटमस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, फिनोल्फ्थालीन पिंक या फेंटेड पिंक देखने को मिलेगा, और मिथाइल ऑरेंज हमको येलो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जनरली हम समझ सकते हैं यहां से। ठीक है, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, बेस रेड को ब्लू में। तो इसको लिख सकते हैं ब्राउन बाबा, बी से बेस, आर बी आर ब्राउन बाबा। ठीक है, तो ऐसे निम्नलिखित कुछ भी बना सकते हैं। तो होप सो नोट कर लिया होगा। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो हम लोग फर्स्ट ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया कुछ। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क देके जाते हैं कि हमको वनीला एसेंस और क्लोव टेस्ट, क्लोव या फिर लौंग का टेस्ट करके आपको बताना होगा। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आया है तो वनीला एसेंस का और क्लोव का नेक्स्ट क्लास में एक एक लाइन में दोनों का कंप्लीट करा के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एसिड बेस रिएक्ट करेंगे किससे, मेटल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं और सीटीपी की क्लासेस जरूर देखिएगा। थैंक यू।